आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज रंगों का उत्सव है, छुट्टी है। आप सब कई साथी व्यस्त होंगे, लेकिन अंबेडकर नामा की कोई छुट्टी नहीं है। आज भी वीडियो जारी है। चलिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन से खास 3 त्योहार थे जिनको विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने न मनाने की सलाह दी थी। लिए चलता हूं 1937, 28 अगस्त 1937 बंबई के म्युनिसिपल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्यों की एक सभा हुई थी। बहुत सार्वजनिक सभा हुई थी, बड़ी। उसमें कई प्रस्ताव पास किए गए थे। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। सूचना देते हुए वह बोले कि आज की सभा का उद्देश्य धर्मांतरण के बारे में मुंबई इलाका महार परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव को याद दिलाने के लिए। इसलिए धर्मांतरण के बारे में यदि कोई किसी को शंका हो तो वो बेहिचक अपनी आशंकाएं पूछने के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने कोई शंका व्यक्त नहीं की। तब डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इस सभा में नहीं आने वाला था। फिर मुझे पता चला कि यहां पुरानी पद्धति से चिपके रहने वाले कुछ लोग हैं। वे महार परिषद द्वारा पारित किए गए धर्मांतरण के प्रस्ताव को पूरी तरह से अमल में नहीं ला रहे। ऐसे लोगों के मन में उठने वाली आशंकाओं को दूर करने के लिए मैं यहां आया हूं। अपनी राय मैंने इससे पहले कई बार सुनाई है। उसे लेकर आपके मन में कोई संदेह, शक नहीं होना चाहिए। 1935 में जो यवला कांग्रेस हुआ था, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि मुंबई इलाका महार परिषद असल में महार जाति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखे जाने लायक है। यह परिषद अपूर्व, प्रचंड और पूरी तरह से प्रतिनिधिक रही है। तो ऐसी परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए असल में पूरी महार जाति को माननी चाहिए। महार जाति में बहुसंख्यक लोग उन्हें मानते भी हैं। हालांकि कुछ कम लोग ही हैं जो परंपराओं से अभी भी चिपके हुए हैं। ऐसे लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं कि अल्पमत के लोगों को हमेशा बहुमत के अनुसार चलना पड़ता है। और उदाहरण देते हैं यहां पे कि आज की काउंसिल का ही उदाहरण लीजिए। आज की काउंसिल में कांग्रेस का बहुमत है। सो जो कानून वे बनाते हैं उन्हें मान्यता देनी पड़ती है। जाति के लिए मिट्टी खानी पड़ती है, ऐसी कहावत है। सो जाति अगर धर्मांतरण का निर्णय लेती है तो उसे मानना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? यहां कह रहे हैं कि महार जाति के बहुसंख्यक लोग धर्मांतरण के पक्ष में हैं और कुछ लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं। तो एक रूल है डेमोक्रेसी का कि जो बहुमत है उसकी बात मानी जाती है। सरकार भी ऐसी ही चलती है। उदाहरण दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि कई कामों के लिए हमें जाति के पास जाना पड़ता है। तो जाति अगर कोई प्रस्ताव बनाती है तो उसे क्या हम क्यों नहीं माने? हिंदू धर्म के अनुसार हम जिन 3 धार्मिक त्योहारों को मानते थे उन्हें मानना हमें बंद कर देना चाहिए। और ये त्योहार कौन कौन से हैं? 3 विशेष रूप से कह रहे हैं। आज इन्हें छोड़ देने के कारण, जो कारण है, मैं उसे बताने जा रहा हूं। और यह कारण थोड़ा अलग है। हिंदू धर्म के अनुसार कुछ विधियां बिल्कुल अलूल जलूल फिजूल किस्म की है। उदाहरण देते हैं। यहां पे कहते हैं लोग शंकर के नाम से सोमवार का व्रत रखते हैं और शंकर की पिंडी की कई तरीकों से पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि असल में शंकर की पिंडी है क्या?
कहते हैं कि वह कुछ और नहीं, सिर्फ स्त्री पुरुष के संभोग की प्रक्रिया की प्रतिमा है। ऐसी विभत्स प्रतिमा की हम महिमा क्यों गाए? सड़कों पर कुत्ते की तरह अगर नर नारी वाहियात हरकतें करें तो हम लोग उनके फूलों से पूजा करें या जूतों से? क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। फिर शंकर पार्वती की इसी क्रिया की प्रतिमा यानी भगवान की विभत्सता की क्यों हम पूजा करें, क्यों करनी चाहिए? गणपति के साथ भी यही बात है। गणपति के साथ भी यही बात है। कथा यह है कि एक बार पार्वती नहा रही थी, तब शंकर कहीं और गया था। तब नहाते समय कोई व्यवधान न आए, इसलिए पार्वती ने अपने बदन की मैल उतारकर रक्षणकर्ता अर्थात गणपति का निर्माण किया, गणपति को बनाया। मैल से उत्पन्न अमंगल को भगवान कैसे माना जाए? लेकिन हिंदू धर्म के भगवान विचित्र हैं, इसलिए ईमानदारी से मुझे लगता है कि उसकी इनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। तीसरा उदाहरण देते हैं दत्तात्रेय का, और दत्तात्रेय का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अत्रि स्त्री की पत्नी अनसुईया बहुत पवित्र है। यह बात नारद मुनि ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवानों की पत्नियों को सुनाया था कि अनसुईया ज्यादा पवित्र है, वो पतिव्रता है। तो यह बात सुनकर इन तीनों पत्नियों से देखा नहीं गया। तब इन तीनों महिलाओं ने अपने पतियों से कहा कि वे अनसुईया के पवित्रता का हरण करें, और पत्नियों की बात मानकर ये तीनों वीर इस काम को अंजाम देने भी निकल पड़े। वे तीनों अनसुईया के घर गए। अनसुईया के घर गए, उसके पति को कुछ काम बतलाकर बाहर भेज दिया और खुद तीनों अनसुईया के साथ रहे। इस सहवास से अनसुईया ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बालक के लिए 3 सिरों की कल्पना करी, 3 हेड्स की कल्पना की गई। वही यह दत्तात्रेय है। कई लोगों को, अब यहां पे 3 एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि हिस्ट्री बताया और माइथोलॉजी से हिस्ट्री निकाल कर बताया। आगे कहते हैं, कई लोगों को लगता है कि धर्मांतरण की लहर अब थम चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्मांतरण होने वाला है। धर्मांतरण, मैंने यह आंदोलन इसलिए नहीं छेड़ा कि मैं धर्मांतरण को छोड़ूं, मतलब ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण छोड़ूंगा नहीं। कई लोग हिंदू कहते हैं मुझसे कि आपके धर्मांतरण की कल्पना के कारण हमारी आंखें खुल चुकी हैं, अब हम चौकन्ने हो चुके हैं, इसलिए आपको आंदोलन रोक देना चाहिए। आप पूरी तरह सोचिए, मैं आंदोलन नहीं रोकना चाहता। दूसरा धर्म अगर स्वीकार करना है तो पूरी तरह सोच समझकर, आंखें खोलकर, जांच परख कर स्वीकारना होगा। उम्मीद करता हूं कि आगे से महार जाति के सभी लोग महार परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही पेश आएंगे। भाषण खत्म हुआ और भाषण के बाद धन्यवाद समर्पण, फूलमाला, गुलदस्तों का अर्पण हुआ और अंबेडकर के जय जयकार के नारे लगे। साथियों, ये रेफरेंस है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वॉल्यूम 39 हिंदी का, या मराठी में जो वॉल्यूम होगा, इंग्लिश का इसका ट्रांसलेशन आप अभी नहीं आया। वॉल्यूम 39 पेज नंबर 42 से लेकर 44 तक, और चैप्टर नंबर 106, और टाइटल है ऐसे भगवानों की पूजा क्यों करें। तो साथियों, आज मेरी कोई छुट्टी नहीं है, काम जारी है, पढ़ रहा हूं। शाम तक एक एपिसोड कम से कम आपके सामने इसी तरह के मुद्दे पर जरूर लेकर आऊंगा। तब तक कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अम्बेडकरनामा सुनिए, सुनाइए, सभी लोगों को जो आपके जानकार हैं, घर में हैं, उनको बताइए। और देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के इवोल्यूशन की प्रक्रिया है। मेरी शोध जारी है कि पर्व त्योहारों के बारे में, धर्म के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था। तो जहां जहां जैसे रेफरेंस मिल रहा है आपके सामने मैं रखता जा रहा हूं।
तो इसीलिए आज ये जरूरी हुआ कि कई लोग दुविधा में हैं, कई तरह की दुविधाएं पालते हैं, लेकिन अंबेडकर भी ये बात जानते थे कि दुनिया मानने वालों की है, आस्तिकों की है, इसलिए उनको धर्म का सहारा चाहिए था। तो ये तमाम बातें धीरे धीरे आपसे चर्चा होगी। तब तक देखिए और दिखाइए, सुनिए और सुनाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। जय भीम साथियों।